नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज भी वही होता हुआ दिख रहा है जो डेली बेस पे हो रहा है। इंडेक्स लेवल पे सुस्ती कहेंगे, 40 पॉइंट नीचे है केवल निफ्टी, लेकिन आप मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो बहुत ही खराब है। केवल एक सेक्टर हरी निशान में है, वो है PSU बैंक। मेटल्स, IT आज कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी तो नहीं, 1% की गिरावट है। ब्रॉडर बेस मार्केट में 850 शेयर्स पॉजिटिव है, तो उसके सामने 1081 शेयर्स नेगेटिव है। ये प्रॉब्लम पता है क्यों? अर्निंग्स देखिए ना आप, सारे नंबर्स मैक्सिमम खराब दिखे आपको, तो वो पिटाई पड़ ही रही है स्टॉक में। लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, कल मैंने आप सभी को रात में ही ये सारी खबर दे दी थी कि आज इस स्टॉक में बड़ी पिटाई होने वाली है। तो जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें तो सबसे पहले खबर मिल ही जाती है, और जो नहीं जुड़े उन्हें मैं बता दूं, पेटीएम ये वो स्टॉक है जिसने आईपीओ से अभी तक अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया ही नहीं है, और आगे भी पता नहीं देगा या नहीं देगा, क्योंकि इशू प्राइस तो अब बहुत, मतलब ऐसा लगता है आसमान। 2150 रुपए का इशू प्राइस था स्टॉक का, जिसके सामने अभी आपको 546 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज 9% की गिरावट के पीछे का बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है, मैंने आपके साथ कल एक चीज शेयर करी थी, जब ये स्टॉक 600 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ देखा कि मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। कल भी ये स्टॉक 3-4% करेक्ट हुआ था, जिसके पीछे का रीजन शायद मार्केट को पता होगा, स्टॉक को पता होगा। हमें पता चला कल शाम को। क्या था वो रीजन? वो रीजन ये था कि जैपनीज एक इन्वेस्टमेंट है, जियांट बड़ी इन्वेस्टमेंट है जैपनीज की, सॉफ्ट बैंक, जो लगभग पेटीएम के स्टॉक में 12.75% का स्टेक होल्ड करते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ 15 नवंबर को, और वो इस स्टॉक में ब्लॉक डील के द्वारा अपना स्टेक बेच रहे हैं। पूरा 12.7% के समथिंग जो है वो नहीं, 4.5% स्टेक बेच रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 30% ऑफ देयर टोटल स्टेक कहीं ना कहीं वो सेल कर रहे हैं। अब ये जो 4.5% का स्टेक वो बेच रहे हैं, उसका प्राइस बैंड जो रखा उन्होंने वो अराउंड 555 टू 601 रुपीज का रखा था। तो ऑब्वियस सी बात था, ये 555 रुपए के पास तो आना ही था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो खरीदेगा ना, जो भी बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह होंगे, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्हें ये लोग कह रहे हैं खरीदने को, वो भाई लोअर एंड पे ही खरीदेंगे, हायर एंड पे क्यों खरीदेंगे? अब लोअर एंड बनता है 555 रुपीज का, तो वहां तक इस स्टॉक को आना था। तभी मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि ये स्टॉक कल 7-8% का क्रैक दिखाएगा। लेकिन गलत तो ये हो रहा है कि ये जो लोअर बैंड था उसके भी नीचे चला गया स्टॉक। मैक्सिमम मैं इस तरीके की डील्स में देखता हूं, जो लोअर बैंड होता है वहां ओपन होता है स्टॉक, खरीदारी बिकवाली होती है, और फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर आ जाता है। फिर कल जो होगा, लेकिन आज ये होता है। लेकिन ये स्टॉक अपने प्राइस के नीचे आया। प्राइस के नीचे मींस जो लोअर बैंड था डील का, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और 545 पे ट्रेड कर रहा है, 9.5% नीचे है। तो ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको बताऊं, जो सॉफ्ट बैंक है वो अपना 4.5% का स्टेक ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं आई थिंक, और ब्लॉक डील में सुबह शायद दिख रहा है। और 555 के रेट से, अगर लोअर रेट से देखा जाए तो अराउंड इससे उन्होंने 1629 करोड़ रुपीज जुटाए हैं, यानी कि 1630 करोड़ की ये कहीं ना कहीं बिकवाली करी गई है। उनके पास 1630 करोड़ रुपए आए हैं, और बड़ा कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है इन्वेस्टर्स को। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें? क्या ये फ्रेश लॉस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? 197 कम्युनिकेशन, इस स्टॉक में 510 का 52 वीक लो। अब तो वही एक हमारे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, उसके पहले कोई स्टॉप लॉस बन नहीं रहा है। जिसके पास है उनके साथ होल्ड करें या फिर एग्जिट ले लें, वो भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि स्टॉक इस तरीके से नीचे आया है कि अब यहां से अगर रिवर्सल बना तो वो शार्प ही होगा। तो बोथ साइड रिस्क है, बेचने में भी रिस्क है और होल्ड करने में भी रिस्क है। बेचने में इसलिए रिस्क है क्योंकि यहां से रिवर्सल बन सकता है, और रिवर्सल बनेगा तो वो कम से कम 5-7% का बनेगा। और नीचे जाने के लिए इसलिए, बेचने के लिए, नहीं बेचने के लिए इसलिए रिस्क है कि नीचे जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक, क्लियरली आंखों के सामने गिर रहा है। वॉल्यूम्स तो है ही क्योंकि ब्लॉक डील है, बट अब करना क्या चाहिए वो मैं टोटली आप पे डिपेंड करता है, टोटली आपके पास छोड़ता हूं। मुझे लगता है एक आपको थोड़ी रिस्क रख के 510 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और थोड़ा लॉस और लेना चाहिए। मींस कि ठीक है यार, इतना हो गया, 510 तक होल्ड करूंगा मैं, उसके बाद बेच दूंगा अगर हुआ तो। अदरवाइज यहां से घूमता है, अगर आता है दोबारा से ऊपर में, मैं आपको बताऊं ऊपर में अगर ये स्टॉक आएगा तो कहां तक आ सकता है, 600 रुपीज तक आ सकता है, जो कल इस स्टॉक का लेवल था। तो वहां तक आता है तो आप अपनी एग्जिट पोजीशन ढूंढें। इस स्टॉक ने कभी इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया ही नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब रहे। तो ये मेरे ओवरऑल राय है पेटीएम के स्टॉक को लेकर। पैनिक होकर बेके ना, और
स्टॉक तो खराब है, बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करें। और एक गलती बिल्कुल मत करना है कि यार बहुत गिर गया खरीद लें। बहुत गिर गया सोचोगे ना तो 2100 वाला यही सोचते आ रहा है और आज 500 का हो चुका है स्टॉक। 300-400 भी हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आ गया। वैल्यूएशन कहां से देखोगे आप? कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, किस बेस पे वैल्यू? रेवेन्यू के बेस पे वैल्यूएशन कर रहे हो, तो रेवेन्यू के बेस पे वैल्यूएशन नहीं करे जा सकते मेरे हिसाब से। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है कंपनी का, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट हुई है इस स्टॉक में। चलिए ये तो रही पेटीएम के बारे में बात। एक अपडेट भी देना चाहूंगा, कल आपको IRFC क्लियरली कहा था जितना खरीद सकते हैं खरीद ले। 26 रुपीज के ऊपर निकला है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 28 to 30 रुपीज के टारगेट है। 28 पॉइंट समथिंग का आज का हाई है, 4-5% ऊपर है, तो ये मेरी तरफ से फर्स्ट टारगेट डन है। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेकंड भी डन है क्योंकि 28.9 28.8 का लगा है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।